अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मुनीर सर और मैं आपको नेटवर्किंग के मतलब इंटरेस्टिंग इन्फो दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है टोपोलॉजीज़ का। अगर आपने किसी स्पेसिफिक टोपोलॉजी के बारे में जानना है तो आपको नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज़ कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या क्या होती हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं और हर टाइप के क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टोपोलॉजी की डेफिनेशन से। टोपोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से निकला है, टोपो एंड लॉजी, जहाँ टोपो का मतलब है प्लेस और लॉजी का मतलब है स्टडी। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम ये बताते हैं कि नेटवर्क फिजिकली कैसे कनेक्टेड है और लॉजिकली उसकी इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या है। इसी तरह हमने टोपोलॉजी को दो मेन टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिजिकल टोपोलॉजी, लॉजिकल टोपोलॉजी। लेट्स से हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर ए, एक कंप्यूटर बी। हमने उन दोनों को एक केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया एक नेटवर्क में। अब वो कंप्यूटर्स किस तरह कनेक्टेड हैं, किस शेप में कनेक्टेड हैं, तो हम उसकी स्टडी को टोपोलॉजी कहते हैं। और हर नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइस को हम नोड कहते हैं। नोड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किसी किस्म की डिवाइस जो एक नेटवर्क से जुड़ी होती है उसको हम नोड कहते हैं। चलें अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़ की। टोपोलॉजीज़ की दो मेन टाइप्स होती हैं, फिजिकल टोपोलॉजी, लॉजिकल टोपोलॉजी। जब हम फिजिकल टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताते हैं कि वो किस तरह नोड्स किस शेप में कनेक्टेड हैं आपस में। जब हम लॉजिकल की बात करें तो हम बताते हैं कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली 8 टाइप्स की होती हैं, बस टोपोलॉजी, लाइन टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने से पहले हम इनमें से एक टोपोलॉजी चूज़ करते हैं ताकि हमें पता हो हमें किस तरह का हमने नेटवर्क बनाना है, उसकी शेप क्या हो। आइए इनको अब हम इन डिटेल डिस्कस करें। बस टोपोलॉजी सिंपलेस्ट फॉर्म है टोपोलॉजी की, जिसमें एक बस या कम्युनिकेशन केबल होती है जिसके थ्रू सारी नोड्स कनेक्टेड होती हैं। इस बस के थ्रू डाटा डिफरेंट नोड्स में ट्रांसफ़र होता है। बस टोपोलॉजी में टैप्स और ड्रॉप लाइन्स भी यूज़ होते हैं। टैप्स को हम कनेक्टर भी कह सकते हैं और ड्रॉप लाइन वो केबल होती है जो नोड को कनेक्टर के साथ जोड़ती है। इसकी अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये 4 नोड्स हैं जिसको हम एक मेन केबल यानी बस के थ्रू जोड़ते हैं। इस बस के 2 एंड पॉइंट हैं यानी टर्मिनेटर होते हैं जो डाटा लो से बचाती हैं और सिग्नल को बताती हैं कि ये बस का एंड पॉइंट है और इसने सारी नोड्स को चेक कर लिया। और ये ड्रॉप लाइन्स होती हैं जो टैप्स को नोड के साथ जोड़ती हैं। जब हम बस टोपोलॉजी में डाटा को सेंड करते हैं तो हम उसके साथ एक एड्रेस सेंड करते हैं और वो एड्रेस हर नोड के एड्रेस के साथ चेक करते हैं। अगर उसको वो एड्रेस मिल जाए तो डाटा सेंड कर देता है, नहीं तो वो सेंडर को इन्फॉर्म कर देता है कि इस एड्रेस का कोई भी नोड इस बस में नहीं है। जब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं बस टोपोलॉजीज़ की, तो उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज में यह रहता है कि सिंपल टू यूज़ और सिंपल टू इंस्टॉल है, यानी कि इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान है। एक केबल होती है, हम उसको मल्टीपल नोड्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अगर एक भी नोड फेल हो जाए तो उस पर बाकियों पे असर नहीं पड़ता। और इसमें केबलिंग भी लेस है, यानी कि सिंगल केबल है उसके थ्रू ही सारी नोड्स कनेक्टेड हैं और इसी वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जब हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें एफिशिएंसी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, यानी अगर बहुत सारी नोड्स हैं और वो सारी एक साथ डाटा सेंड कर रहे हैं तो स्ट्रेस पड़ेगा और हम अपना नेटवर्क स्लो हो जाएगा। और अगर हमारी मेन बस फेल हो जाए तो यानी कि पूरा पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। और इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ़ नोड्स ही कनेक्ट हो सकती हैं। और इसके अंदर सिक्योरिटी इशू भी है क्योंकि हमारा डाटा हर नोड को चेक कर रहा है, हर नोड के पास वो डाटा जाता है, तो इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क का भी इशू हो सकता है। अब हम देखते हैं लाइन टोपोलॉजी को। लाइन टोपोलॉजी बेसिकली बस टोपोलॉजी ही की टाइप है। इसमें भी पीसी एक साथ बस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, लेकिन 1 बाय 1 एक लाइन में कनेक्ट होते हैं और वही बस इनकी इंफॉर्मेशन या इनका डाटा या इनका जो सा भी मैसेज है वो नोड टू नोड डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और जहाँ उसको उसका एड्रेस मिल जाता है उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसकी हम
ये एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ये मल्टीपल पीसीस हैं, ये इन अ लाइन स्ट्रेट लाइन आपस में कनेक्टेड हैं और इनका डाटा इसी केबल के थ्रू एक दूसरे को सेंड होगा। जहाँ पे इसको डाटा मिल जाए तो वो वहाँ पे उसको सेव कर देता है। फिर हम देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। क्योंकि ये बिल्कुल बस्ट टोपोलॉजी की तरह है तो मोस्टली इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बस्ट टोपोलॉजी गई हैं। जैसे कि ये सिंपल टू यूज़ सिंपल टू इंस्टॉल है, इसमें केबलिंग भी लेस है और ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है। जब हम डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर इनमें से कोई सी एक नोड फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है और इसमें हम लिमिटेड नंबर्स ऑफ नोड कर सकते हैं और इसमें भी बस्ट टोपोलॉजी की तरह सिक्योरिटी इश्यूज बहुत हैं। अब आ जाएं हम रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर दो अदर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है और एक ये रिंग बनाते हैं। इसके अंदर मैसेज पासिंग यूनिडायरेक्शनल होती है और ये सर्कुलर होता है नेचर के अंदर, यानी कि मैसेज सिर्फ एक तरफ जा सकता है और ये पूरा मैसेज घूम के आता है, एक सर्कल बनाता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है कि हमारे पास फिर से 4 नोड्स हैं और हर नोड 2 अदर नोड्स के साथ टोकन रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। अब टोकन रिंग क्या होता है? टोकन रिंग में हमारे पास एक टोकन होता है और वो टोकन जिस नोड के पास होता है सिर्फ वही डाटा सेंड कर सकता है और वो डाटा हर नोड के एड्रेस चेक करता है और फिर डाटा घूम के वापस सेंडर के पास आता है और उसको बताता है कि डाटा सेंड हुआ कि नहीं और इसकी डायरेक्शन का फ्लो सिर्फ एक ही तरफ होता है। जब हम रिंग टोपोलॉजी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसके एडवांटेजेस में आ जाता है कि इजी इंस्टॉल है और लेस केबलिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि एक नोड ने बाकी 2 नोड्स के साथ कनेक्ट होना होता है तो ये इजी टू इंस्टॉल है और केबल भी लेस चाहिए होती है। और कोलिजन चांस बहुत कम है क्योंकि डाटा यूनि डायरेक्शन होता है तो फिर कोलिजन के चांस बहुत कम होते हैं और ट्रबल शूट करना भी इसको आसान होता है क्योंकि हमें पता होता है कि कौन से नोड पे टोकन पास नहीं हुआ तो हम उस नोड को जाके चेक कर लेते हैं। और डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा आ जाता है कि अगर एक नोड फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, क्योंकि अगर एक नोड फेल है तो डाटा उसके आगे जाएगा नहीं तो हमारा नेटवर्क सारा का सारा फेल हो जाएगा। डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत स्लो है क्योंकि हमें हर दफ़ा रिंग पैच यानी टोकन को चेक करना होता है कि ये टोकन किसके पास है और वो डाटा वो सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसको रिकन्फिगर करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक दफ़ा ये रिंग ब्रेक हो जाए तो इसको दोबारा रिकन्फिगर करना बहुत मुश्किल है। अब है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में ये होता है कि हर नोड एक सेंट्रलाइज्ड हब से जुड़ा होता है। ये हब या स्विच सारी नोड्स को आपस में जोड़ता है और नोड्स आपस में इस हब या स्विच के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। अगर किसी नोड ने डाटा सेंड करना है वो पहले हब को बताएगा फिर वो आगे डाटा सेंड करेगा। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है। अब देखें हमारे पास यहाँ 6 नोड्स हैं और इनको हम एक सेंट्रल हब से जोड़ते हैं। अगर किसी नोड ने अगर मैसेज सेंड करना होगा तो वो हब को बताएगा और फिर हब हर नोड को वो मैसेज सेंड करेगा। जहाँ एड्रेस मैच हो गया वो नोड उस मैसेज को रिसीव कर लेगा। अगर हम इसके फ्लो ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो ये डाटा हब की तरफ से आता है और सारी नोड्स की तरफ जाता है। अब अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसके प्रोज में जाता है सेंट्रलाइज कंट्रोल, यानी कि सारा डाटा का फ्लो सेंट्रलाइज कंट्रोल यानी हब कंट्रोल कर रहा है और ये एक्सपेंसिव भी लेस है। इसको ट्रबल शूट करना भी आसान है क्योंकि हमें पता होता है कौन सा नोड हमें जवाब नहीं दे रहा और इसका सेंट्रलाइज कंट्रोल फॉल्ट टॉलरेंस में बहुत अच्छा है। अगर एक नोड फेल होती है तो अपने नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं होगा। और अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो अगर हमारा सेंट्रलाइज डिवाइस यानी हब फेल हो जाए तो नेटवर्क फेल हो जाता है और इसके अंदर डिवाइसेस की भी लिमिट होती है क्योंकि एक हब या स्विच के साथ लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस ही कनेक्ट हो सकती हैं। अब हम देखते हैं मैश टोपोलॉजी को। मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, यानी कि इनकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट होती है, ना इसमें बस होती है ना इसमें हब होता है। ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं और डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। मैश टोपोलॉजी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, फुली कनेक्टेड, पार्शियल मैश। इनको हम एक साथ देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी। इसमें सारी डिवाइसेस हर एक के साथ कनेक्ट होती हैं।
लाइक हर पीसी एक नेटवर्क के अंदर दूसरे पीसी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है और वो डायरेक्टली एक दूसरे को कम्युनिकेट करते होते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज रहे होते हैं। इसमें ना हब है ना बस है, सब के पास एक डायरेक्ट वे है डाटा सेंड करने के लिए। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है कि हमारे पास ये 4 नोड्स हैं, हम इन चारों नोड्स को एक मैश टोपोलॉजी में नेटवर्क बनाते हैं। ये हमारे 4 नोड्स एक मैश टोपोलॉजी में आ गए। इसमें हर नोड दूसरे नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है और हर नोड दूसरे नोड को डायरेक्ट मैसेज सेंड कर रहा है। इसके अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखें तो इसके प्रोज में आ जाता है कि ये इसकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है और इसमें ट्रैफिक कम है, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं तो ट्रैफिक भी कम लगेगा। इसमें गुड फॉल्ट टॉलरेंस है, यानी कि अगर हमारा एक रास्ता बंद हो जाता है हम दूसरे रास्ते से भी डाटा सेंड कर सकते हैं। और इसकी कम्युनिकेशन भी फास्ट है, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन भी फास्ट होगी और ये प्राइवेसी भी रखता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसमें केबल हमें हाई चाहिए, क्योंकि हमने हर एक को एक दूसरे के साथ जोड़ना है तो हमारे लिए केबल भी ज़्यादा लगेगी और एक कॉस्ट इनएफिशिएंट है। लेकिन ये कम्प्लेक्स भी काफ़ी है और इसका इंस्टॉलाइजेशन और मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। अब हम देखते हैं पार्शियल मैश टोपोलॉजी। पार्शियल मैश टोपोलॉजी भी फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी की तरह होती है। इसमें भी सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस सिर्फ एक या 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो इसलिए हम इसे पार्शियल मैश टोपोलॉजी कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो पार्शियल मैश टोपोलॉजी में यहाँ पे हमारे पास 5 नोड्स हैं। अगर हम इसका पार्शियल मैश बनाएं तो सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन नोड नंबर 5 सिर्फ नोड नंबर 2 से कनेक्टेड है, तो वो उसके थ्रू बाकी नोड्स के साथ कम्युनिकेट करेगी और वहीं से डाटा सेंड और रिसीव करेगी। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें तो इसको डायग्नोज और फॉल्ट फाइंड करना बहुत आसान है और इसकी कस्टमाइजेशन सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छी है और फेलियर कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब नहीं करते। अब हैं डिसएडवांटेजेस। क्योंकि हर नोड एज ए राउटर काम कर रहा है तो उसकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है और इसकी कॉस्ट भी अलग टोपोलॉजीज के ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसका सेटअप और एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा टफ है। और ये है हमारा पार्शियल मैश टोपोलॉजी। अब आ जाते हैं हम ट्री टोपोलॉजी पे। ट्री टोपोलॉजी में ये होता है कि हमारी नोड्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेन बस के केबल के साथ जुड़ी होती हैं। इनडायरेक्टली कैसे, हम हब के थ्रू मेन केबल के साथ जोड़ते हैं। ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन होता है बस और स्टार का। अगर इसके हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये 6 नोड्स हैं और ये हमारे पास 3 हब्स हैं। इनको हम आपस में बस के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। अगर किसी नोड ने दूसरी नोड को डाटा सेंड करना है तो वो हब को सेंड करेगा, फिर हब के थ्रू वो अगले हब के पास जाएगा, फिर वो चेक करेगा इसका एड्रेस कहाँ मैच होता है, फिर हमें उस एड्रेस पे ये मैसेज सेंड कर देगा। इस तरह ये ट्री टोपोलॉजी बनता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें तो इसका मेन एडवांटेज आ जाता है कि ये लार्ज डिस्टेंस कवर कर सकता है हम, यानी कि मल्टीपल सिटीज़ इसके थ्रू कवर कर सकते हैं। और इसमें फॉल्ट फाइंडिंग भी आसान होती है, क्योंकि हमें पता होता है इसकी हायरार्की क्या है, हम चेक कर सकते हैं कि इसका फॉल्ट कहाँ पे है। और डाटा लॉस भी कम है, क्योंकि हमारे पास हब होता है जो हमारा सिग्नल बूस्ट कर देता है, मैसेज बूस्ट कर देता है और अपना डाटा लॉस कम होता है। और इसमें मल्टीपल नोड यानी लार्ज नंबर ऑफ नोड्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। डिसएडवांटेज में ये आ जाता है केबलिंग और हार्डवेयर बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। हमें बहुत सारी केबल चाहिए होती है और मल्टीपल हब्स चाहिए होती है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट हाई है और इसका इम्प्लीमेंट करना भी कॉम्प्लेक्स है और हमें इसके लिए हब केबलिंग भी चाहिए होती है और इतना बड़ा ट्री टोपोलॉजी मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब है हमारे पास आखिरी टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ का। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड टोपोलॉजीज़ में से एक है। अब हम इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह देखते हैं कि हमारे पास ये मल्टीपल नोड्स हैं। हम नोड 1 और नोड 4 को एक बस के थ्रू कनेक्ट करते हैं और एक ये बस टोपोलॉजी बन जाती है। जब हम नोड 1 को 2 और 3 के साथ कनेक्ट करेंगे
हम स्टार टोपोलॉजी यूज़ करेंगे, जिसमें एक हब यूज़ होता था, उसके थ्रू हम बाकी नोड्स के साथ कनेक्ट करते थे। फिर नोड 4, 5, 6 और 7 को हम एक रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये सारा एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगा, जो कि मोस्टली यूज्ड टोपोलॉजी है आजकल के टाइम में। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ इस तरह है। इसके एडवांटेजेस में आ जाता है कि ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ नोड्स हैंडल कर सकते हैं, और इसमें मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमें जिस तरह की ज़रूरत है हम उस तरह को उसका फ्लेक्सिबल चेंज कर सकते हैं, और ये रिलायबल बहुत है। डिसएडवांटेज इसमें ये आ जाता है इसको डिज़ाइन करना कॉम्प्लेक्स है और ये एक्सपेंसिव है। इसके लिए हमें मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट भी चाहिए होता है, जो कि एक टाइप ऑफ हब है जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो ये है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये था आज का हमारा नेटवर्क टोपोलॉजीज का टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।